600 वर्षों का एक मजबूत कालखंड जो अहोम साम्राज्य के नाम से इतिहास में दर्ज है, आखिर कैसे समाप्त हो गया? यह बड़ा ही दिलचस्प जानकारी है। इस जानकारी को आज के या आने वाले दिनों के परिस्थिति से जोड़कर बात को समझा जा सकता है। अहोम साम्राज्य बहुजातीय संरचना पर आधारित मजबूत आर्थिक और सैन्य शक्ति वाला साम्राज्य हुआ करता था, पर अंतर कलह का शिकार हो गया। यह सभी कुछ कैसे हुआ, कहां हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, जानेंगे तो चौंक जाएंगे। समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखिए, संभव हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग अहोम साम्राज्य के बारे में जान सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, इससे हौसला बढ़ता है। कुछ कहना हो तो कमेंट करके बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, 600 वर्षों के लंबे कालखंड का स्वर्णिम इतिहास, अहोम साम्राज्य का इतिहास, असम के गौरव का इतिहास पतन के गर्त में कैसे चला गया, इसको समझना आज के दौर में बहुत जरूरी है। असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में 1228 ईस्वी में स्थापित अहोम साम्राज्य का यह कालखंड लगभग 600 वर्षों का लंबा कालखंड है। इसको मध्ययुगीन साम्राज्य भी कहा जाता है। अहोम साम्राज्य को बहुजातीय संरचना के लिए याद किया जाता है। 600 वर्षों तक शासन की संप्रभुता बनाए रखना अपने आप में बड़ी बात है। इस कालखंड में अहोम राजाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 1615 का युद्ध। यह युद्ध मुगलों से लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अहोम की जीत हुई और थोड़े समय बाद 1662 में मुगलों ने एक बार फिर हमला कर दिया। इस लड़ाई में मुगलों को थोड़ी सफलता भी मिली। राजधानी गढ़गांव पर मुगलों का कब्जा हो गया। हालांकि यह अधिक दिनों तक नहीं रहा। बाद की लड़ाई में अहोम राजाओं ने मुगलों को यहां से खदेड़ दिया। इस पराजय से मुगल तिलमिला गए। मुगलों ने तैयारी शुरू कर दी और 1671 में एक बार फिर से हमला कर दिया। सरायघाट के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। अहोम राजा लचित बोरफुकन के नेतृत्व में अहोम सैनिकों ने मुगलों के विशाल फौज को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। कहते हैं कि लचित बोरफुकन की सेना ने इस लड़ाई के बाद अपने सीमाओं का पश्चिम में विस्तार कर लिया। पश्चिम के मानस नदी तक अहोम साम्राज्य का अब कब्जा हो चुका था। हालांकि 1682 ईस्वी तक मुगलों से छिटपुट झड़प-झाड़ी रहा। फाइनली 1682 ईस्वी में मुगलों ने हार मान ली और यहां से चले गए। कहते हैं अहोम राजा चौलुंग सुक्फा अहोम साम्राज्य की नींव रखी थी। वह 2 सितंबर 1228 का दिन था। पटकाई पर्वत श्रृंखला को पार करके चौलुंग सुक्फा ब्रह्मपुत्र घाटी का सफर पूरा किया। उनके साथ उनकी 3 रानियां, 2 बेटे, कुछ कुशल अधिकारी और सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी थी। ये सभी लोग एक साथ यहां पहुंचे थे। वह इलाका नाम रूप के बुरही डिहिंग नदी के दक्षिण तट पर पटकाई की पहाड़ियों का इलाका हुआ करता था। इसी इलाके को अहोम लोगों ने अपना निवास स्थान बनाया। बाद में यहीं के होकर रह गए। साम्राज्य की स्थापना करने के बाद चराई देव को अहोम साम्राज्य का राजधानी बनाया गया। इससे पहले अहोम शासकों ने स्थानीय जनजाति लोगों को विश्वास में लिया और उनसे मित्रता कर ली। स्थानीय जनजातियों में बराही जनजाति और मारन जनजाति के लोगों ने अहोम राजवंश के स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अहोम शासक सुक्फा और उनके लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पहली बार चावल की खेती शुरू किया। इससे खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुआ। इससे प्रभावित होकर बराही जनजाति के लोग भी अब अहोम के साथ जुड़ गए। लोगों ने अहोम जीवन शैली और अहोम नीति को आत्मसात करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि अहोम राजाओं के कुशल नेतृत्व में साम्राज्य का उल्लेखनीय विस्तार हुआ। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि अहोम साम्राज्य को बहुजातीय और समावेशी साम्राज्य क्यों कहा जाता है। इन्हीं कारणों से अहोम साम्राज्य को
असम के इतिहास का उत्कृष्ट कालखंड भी कहा जाता है। हालांकि अहोम कालखंड को निष्कंटक नहीं कहा जा सकता। मुगलों से पहले अहोम साम्राज्य पर तुर्क और अफगान शासकों का कई बार हमला हुआ। दिलचस्प बात यह कि जब भी कोई आक्रांता हमला करता तब अहोम साम्राज्य का कुछ न कुछ विस्तार जरूर हो जाता। तुर्क और अफगान हमला के बाद अहोम साम्राज्य का विस्तार करतोया नदी के तलहटी तक पहुंच गया। उस दौर के कालखंड में अहोम सैनिकों का रण कौशल जबरदस्त हुआ करता था। इनको पराजित करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। कहते हैं 17वीं शताब्दी तक अहोम शासन का विस्तार होता रहा। अहोम शासक तुंग खुंगिया के समय असम में कला और निर्माण शैली का जबरदस्त विकास हुआ, लेकिन इसी दौर में आंतरिक संघर्ष भी शुरू हो गया। आंतरिक संघर्ष की वजह से कालांतर में अहोम साम्राज्य का बहुत नुकसान हुआ। कहते हैं कि तुंग खुंगिया के शासन के अंतिम दिनों में मुआ मोरिया का विद्रोह हुआ था। हालांकि इस विद्रोह को उन दिनों दबा दिया गया, पर इस विद्रोह ने अहोम साम्राज्य की नींव हिला दी। अहोम साम्राज्य जिस वक्त आंतरिक कलह से गुजर रहा था, ठीक उसी समय बर्मा की एक जनजाति समूह ने आक्रमण कर दिया। इससे अहोम साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया। नतीजा यह हुआ कि अहोम राजा अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने को विवश हो गए। अंग्रेजों के साथ 1826 में अहोम का एक संधि हुआ। इसको यादाम्बो की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के बाद अहोम राजा ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में चला गया, यानी अहोम का एक तरीके से पतन हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण बना आंतरिक कलह। कहते हैं कि बाहरी आक्रमणों से जिसका बाल भी बांका नहीं हुआ, मुगलों की विशाल सेना जिसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया, आंतरिक कलह की वजह से बिना लड़े ही उस शक्तिशाली अहोम साम्राज्य का पतन हो गया। यह एक बहुत बड़ी सीख है, सबक भी है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आंतरिक कलह को अंग्रेजों ने ही हवा दी थी। दूसरा सच यह भी है कि आंतरिक कलह को दबाने में अंग्रेजों ने अहोम का साथ दिया था। यानी अंग्रेज बड़ी ही चालाकी से दोनों ओर काम कर रहे थे। एक ओर विद्रोह को हवा देकर साम्राज्य को कमजोर किया जा रहा था, और दूसरी ओर सैनिक मदद करके अहोम राजाओं का दिल जीतने की कोशिश हो रही थी। आखिरकार अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब हो गए और बिना किसी लड़ाई के अहोम का मजबूत साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन हो गया। अहोम साम्राज्य कोई मामूली साम्राज्य नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अहोम साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पाइक प्रणाली पर आधारित हुआ करती थी। पाइक यानी सक्षम वयस्क पुरुष। राजा पाइक को भूमि उपलब्ध कराता था, बदले में पाइक जरूरत के समय राज्य को अपनी सेवा यानी मिलिशिया देता था। एक बात और, अहोम साम्राज्य के कालखंड में ही पहली बार सिक्का के ढलाई की शुरुआत हुई थी। उस समय सुक्लेनमुंग राजा हुआ करते थे। यह बात 16वीं शताब्दी की है। इससे पहले अहोम राजा पैक प्रणाली के तहत धन का आदान प्रदान किया करते थे। सिक्का के आने के बाद अगले कई वर्षों तक पैक प्रणाली प्रभावी रही। बाद में धीरे धीरे इसको समाप्त कर दिया गया। सिक्का आने के बाद राजस्व प्रणाली का अहोम कालखंड में ही शुरुआत हो चुका था। उन दिनों की परंपरा के मुताबिक ज्येष्ठाधिकार के आधार पर शासक का चयन होता था। इसी आधार पर राजा सुखफा के बाद उन्हीं के वंश के ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गदेव को अहोम राजा बनाया गया। प्रताप सिंह के शासन काल में राज्य में 2 नए शाही पद जोड़ दिए गए। इसको बोरबारू और बोरफुकन कहा गया। बोरबारू यानी न्यायिक प्रमुख और बोरफुकन यानी प्रधान सैन्य कमांडर। अहोम राजवंश का अध्ययन करने पर पता चलता है कि कालांतर में लचित बोरफुकन सबसे मजबूत कमांडर साबित हुए और उनके बहादुरी के कई किस्से इतिहास में आज भी दर्ज हैं। राज को चलाने के लिए मंत्री परिषद हुआ करता था। मंत्री परिषद में 5 महत्वपूर्ण पद था। इसको पात्र मंत्री कहा जाता था। ये सभी राजा को महत्वपूर्ण मामलों में सलाह दिया करते थे। सामान्य समस्याओं के निपटारे के लिए स्थानीय स्तर पर
पाइक हुआ करता था। 4 पाइक मिलकर एक गोट बनाते थे। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक गोट से एक पाइक राजा को प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करता था, जबकि गोट में शामिल अन्य पाइक खेतों की देखभाल करते थे। इतना बताने के पीछे एक ही मकसद है, वह यह कि अहोम साम्राज्य आर्थिक और सैनिक रूप से न सिर्फ शक्तिशाली था, बल्कि प्रशासन के दृष्टि से भी अत्यधिक समृद्ध हुआ करता था। बावजूद इसके आंतरिक कलह अहोम के पतन का कारण बन गया। आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या समझे, कमेंट करके बताइए। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। एक और नए एपिसोड के साथ बुधवार दोपहर 3 बजे हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।